हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नीतीश चौधरी एक बार आपके सामने फिर से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण, जिसमें टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में हम देखेंगे कि दिशा से संबंधित कभी दाएं मुड़ना, कभी बाएं मुड़ना, कभी इधर मुड़ना, कभी उधर मुड़ना, कभी 45 डिग्री पे मुड़ जाते हैं, कभी 90 पे मुड़ जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से तो हमको चक्कर ही आ जाएंगे, गिर ही पड़ेंगे। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने बड़े अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। अपना टाइप थर्ड है। चक्कर नहीं खाने हैं हमको, ठीक है। हमको सवाल करने ना कि हमें चक्कर खाने की, कभी दाएं घूम गए कभी बाएं घूम गए, ठीक है। तो करना क्या है हमको, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दाएं क्या है और बाएं क्या है, ठीक है। कोई व्यक्ति खड़ा है, मुख सामने की ओर है, ठीक है। जब मुख सामने की ओर है मतलब आपकी तरफ, जैसे मैं खड़ा हूं और मेरा मुख आपकी तरफ है, तो आपकी तरफ है तो जो ये मेरा हाथ है ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो ये पक्ष कौन सा हो गया, ये इधर हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये तो मैं जब आपकी तरफ मुख करके खड़ा हुआ हूं, लेकिन आपके सामने जैसे आप पीठ करके खड़े हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां, ठीक है, और ये बायां। जब व्यक्ति पीठ करके खड़ा है तो ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। और सामान्यतः हम जो यूज लेते हैं, बात करें जैसे हम प्रश्न हल करते समय हमको याद रखना है दाएं और बाएं की, ठीक है। तो दायां बायां, दायां हम किसको बोलते हैं, ये तो हो गई बात, ठीक है, दाएं और बाएं की। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेरा हाथ है, ये तो हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। लेकिन मैं उसी टाइम जैसे मैं पीठ करके खड़ा हूं तो ये हमारा कौन सा होगा, दायां, और ये इधर का हो जाएगा बायां। हम जब सवाल हल करते हैं तो ये दशा हमको हमेशा दाई माननी होती है और ये बाई माननी होती है, ठीक है। ठीक, ये दशा हमारी हो गई बाई और ये हो गई, ये तो हो गई दाई और ये हो गई बाई। मतलब बात कहें कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, वो तो हो गई दक्षिणावर्त, ठीक है। ये तो दिशा कौन सी हो गई, दक्षिणावर्त। कौन सी दिशा हो गई दोस्तों, दक्षिणावर्त, ठीक है। मतलब दाईं ओर घूमना, ठीक है। ये बाईं ओर से दाईं ओर घूम रही है तो ये दक्षिणावर्त हो गई। और जब इस तरीके से विपरीत दिशा में घूमे तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम वामावर्त। घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो ये हो जाएगी हमारी वामावर्त। ये हो गई क्लॉकवाइज और ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। यदि हम इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, यदि घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं तो वो तो हो जाती है क्लॉकवाइज। यदि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यदि हम घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। या हमसे ही मतलब नहीं है, कोई भी वस्तु हो या कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अगर घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा में घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हमें कोणों का निर्धारण करना है। जैसे कोण है, ये हमारा है 0, ठीक है, 0। ये अपना हो गया 90, ये हो गया 180। 180 को ये हम 0 बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना 360। लेकिन ये कब हुआ, क्योंकि अब देखिए हम कोण किधर की तरफ ले रहे हैं, इधर से इधर की तरफ। इसका मतलब हम किधर घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किधर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, वामावर्त, ठीक है। क्या बोलेंगे, वामावर्त। ये दशा हमारी कौन सी हो गई, वामावर्त, क्योंकि हम बाई
दाईं ओर से बाईं ओर घूम रहे हैं तो वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो वामावर्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? तो ये हो जाएगी हमारी वामावर्त। यदि हम कोणों का निर्धारण इधर से करें, ये 0 मान लेते हैं, यहीं पे 0, यहाँ पे 90, ठीक है, यहाँ पे 180 होगा और ये 360। जब हम इधर से इधर की तरफ घूमते हैं तो ये हो जाएगी हमारी क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। देखिए, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं तो वो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की दिशा में जब यदि हम घूमते हैं, ठीक है, या कोण बनाते हैं तो वो दिशा हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी? दक्षिणावर्त। ठीक है, तो इनके जस्ट 9 ये जो कोण 0 है, 0 और 90, इसके मध्य में यदि मैं बात करूं तो कोण जो मध्यस्थ जो कोण होगा वो कितना होगा? 45 का। ऐसे ही यदि मैं इसके 90 और 180 के मध्य की अगर बात करूं तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 135 का। यदि यहां की बात करूं मैं तो यहां अपना कोण हो जाएगा कितने? 225 का। और यदि यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे अपना कोण हो जाएगा 270 का। ठीक है, 270 का। इसी तरीके से हम इधर भी निर्धारण कर सकते हैं कोणों का। ठीक है, इस और इसके यदि मैं 0 और ये 90 यहाँ इसके मध्य में देखूं कोण, तो इसको हम 45 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 45। इसको बोल सकते हैं हम 135, और इसको बोल सकते हैं 225, और ये हो जाएगा अपना 0 और 360 के मध्य का 270। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोणों का निर्धारण कर लेंगे। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उनको हल करते हैं। हल करने से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कि मैं कहूं कि मीना पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, और वह अपने बाएं घूमती है। तो बताओ, अब उसका मुख किधर है, या मुख किस दिशा में? देखिए, मीना है वो पूरब की तरफ मुख करके खड़ी है। देखिए, ये हो गया। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई? पूरब। और ये हो गई अपनी उत्तर, ये दक्षिण, और ये हो गई अपनी पश्चिम। अब जो मीना है वो उसका मुख किधर है? मुख तो है उसका पूरब की तरफ। पूरब की तरफ जब मुख है तो वो जैसे यहाँ पे खड़ी है, यहीं खड़ी है। ठीक है, यहां जब वो मीना खड़ी है उसका मुख तो है, उसका मुख है पूरब की तरफ है। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रश्न में, और अपने बाईं ओर अपने बाईं घूमती है। तो उसका जो मीना है उसका बाईं कौन सी दिशा होगी? बाईं ऊपर वाली होगी। ठीक है, यदि वो ऐसे इधर की तरफ मुंह करके खड़ी है तो उसका ये हाथ बायां है, तो बाईं ओर घूमती है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? वह अपने बाईं ओर घूमती है एक बार। ठीक है, एक बार ही घूमती है। ठीक है, कितनी बार? एक बार। जब वो एक बार अपने बाईं ओर घूमती है तो वो यहाँ पे है, तो यहां से जब वो घूमेगी तो इसका मतलब वो इधर हो जाएगा उसका मुख। ठीक है, एक बार घूम गई तो घूमी, तो मीना का मुख किधर हो गया? अब मीना का मुख ऊपर की तरफ हो गया। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो आंसर क्या होगा? उसका मुख कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि जब
घूमने के लिए बोले, ठीक है, एक बार घूमने के लिए बोले किसी भी दिशा में, दाईं ओर या फिर बाईं ओर, तो इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री घूमती है, ठीक है। कितने? 90 डिग्री। प्रश्न में यदि बोलता है कि कोई व्यक्ति और वो एक बार घूमा, तो घूमने का मतलब है कि वो 90 डिग्री पे घूम गया है, ठीक है। अगला प्रश्न जैसे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, रमेश दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है। वह अपने दाईं ओर, वह अपने दाईं ओर 2 बार घूमता है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में होगा, ठीक है। अब देखिए, रमेश है, रमेश कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा। तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा। जब उसका मुख, ठीक है, उसका जो मुख है वो इधर की दिशा में है, इधर की दिशा में है ना। मुख पहले कहां था? मुख, ये रमेश खड़ा हुआ है, रमेश का मुख है नीचे की दिशा में, इसका मतलब दक्षिण दिशा में है, मुख करके खड़ा है। वह अपनी दाईं ओर, ठीक है, जब वो इस तरीके से खड़ा है तो उसका दाहिनी ओर कौन सा है? वो यही होगा ना, यही तो होगा दाहिनी ओर, ठीक है। जब वह आपकी तरफ जैसे मुख करके खड़ा है कोई व्यक्ति, तो उसका दायां, आपका बायां उसका दायां होगा, ठीक है। आपका बायां उसका दायां होगा और उसका बायां आपका दायां होगा, ठीक है। तो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, जब वह दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो वह दाहिनी ओर 2 बार घूमता है, और 2 बार घूमने का मतलब है कि 2 बार 90-90 डिग्री घूमा, इसका मतलब कि वह 180 डिग्री पे घूम गया, ठीक है। जब वो पहली बार में यहां तक घूमा और दूसरी बार में यहां तक, ठीक है। जब वह घूम गया, बात यह है कि ये जो खड़ा हुआ है ना, ये रमेश, ठीक है, पहले इधर हो गया उसका मुंह। जब ये, जैसे मैं बात करूं, आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं एक बार यूं घूमा, ठीक है, उसकी बार फिर यूं घूमा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? वो 2 बार घूम गया। तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं आप खुद पे, ठीक है। तो जब वह 2 बार घूम गया तो इसका मतलब उसका मुख किधर हो गया भाई? जब वह घूम गया है तो इसी पॉइंट पे, लेकिन वे वहीं की वहीं घूमा है, पहले इधर था मुख, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, इसका मतलब वो उसका मुख किधर हो गया? उत्तर दिशा में, ठीक है। ये पूर्व थी और ये पश्चिम, ठीक है। तो उसका मुख हो गया उत्तर दिशा, किधर हो गया? उत्तर दिशा में। मुख, बाद में मुख, ये पहले था उसका, पहले मुख था दक्षिण की तरफ, बाद में हो गया उत्तर की तरफ। नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से ही आ गया होगा समझ में, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात आती है कि आपसे प्रश्न में ही कह दे कि 2 बार तो घूम गया दाएं, 3 बार घूमा बाएं, फिर 1 बार घूमा दाएं, फिर 2 बार घूमा बाएं, ठीक है, इस तरीके से कह दे तो आप तो चकरा जाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हमें याद रखना है कि जो दाईं ओर है वह, ठीक है, दाईं ओर जितनी बार मुड़ा है उनको जोड़ लेंगे, मतलब एक बार मुड़ने पे 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। तो दाहिनी ओर मुड़ने पे जितना मुड़ा है उसको यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। और बाईं ओर मुड़ने पे जो जितनी बार मुड़ा है उसको
यहाँ पे लिख लेंगे और उसको ऐड करके अब मैं कहूं एक बार दाईं ओर, 2 बार बाईं ओर मुड़ गया, फिर दाहिनी ओर, फिर 3 बार दाईं ओर मुड़ा, 3 बार दाईं ओर मुड़ने का मतलब है 270, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ गया, एक बार बाईं ओर मुड़ गया। तो बताइए उसके मुख की दिशा किधर है? ठीक है, वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो देखिए अब इनका जब हमें अब करना क्या है, हमें इनका ऐड कर लेना है। ये कितने हो गए? ये 360, ठीक है, और इधर हो गया ये। इसका मतलब अब इनका अंतर कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री किसका ज्यादा है? दाईं ओर का। ठीक है, तो इसका मतलब वो दाहिनी ओर जिस दिशा में, मतलब जहां पे वो खड़ा हुआ है व्यक्ति, उसको दाहिनी दिशा में एक बार मोड़ दो। अर्थात कहने का मतलब ये 90 डिग्री पे उसको घुमा दो और वो जिस दिशा में उसका मुख होगा वही इसका आंसर होगा। मतलब सबसे बड़ी वाली जो संख्या होगी ना, जिधर लिखी हुई होगी, अंतर जो आएगा वो उसी का ही होगा। ठीक है, मतलब जैसे 360 है तो इसी दिशा में अगर अंतर आया है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, और अंतर जो आया है बड़ी संख्या की तरफ में, ठीक है, बड़ी संख्या की तरफ में आपका आंसर आएगा, मतलब दिशा में। ठीक है, जैसे मैं प्रश्न देता हूं आपके लिए, राधा पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ी है। मुख करके खड़ी है। वह प्रथम बार में 2 बार एक दाईं ओर तथा दूसरी बारी में 3 बार बाएं, 3 बार बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तथा इसके बाद क्रम से फिर से, इसके बाद फिर से 2 बार दाईं ओर, 2 बार दाईं और 1 बार बाईं। ठीक है, तो बताइए उसका मुख अब किस दिशा में होगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, दाईं और बाईं लिख लेना है। ठीक है, ये दाईं दिशा लिख ली मैंने, और इधर है इसका अंतर है। ठीक है, और ये बाईं दिशा। अब देखिए कि दाईं ओर कितनी बार मुड़ा है। ठीक है, राधा पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ी है। वह प्रथम बार में दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गई, प्रथम बार में दाईं ओर मुड़ गई, इसका मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, वह दूसरी बारी 3 बार, दूसरी बारी में मतलब जब दोबारा वो मुड़ती है तो वह 3 बार बाईं ओर मुड़ती है, और 3 बार बाईं ओर मुड़ने का मतलब है 270 डिग्री। ठीक है, 90 गुणा 3 कर लीजिए, 270 आ जाएगा, मुड़ती है। तथा इसके बाद फिर से 2 बार किधर मुड़ती है? दाहिनी ओर मुड़ती है। 2 बार फिर से किधर मुड़ गई? दाहिनी ओर, और 2 बार मुड़ने का मतलब है दाईं 180 डिग्री, और 1 बार फिर बाईं ओर। ठीक है, 1 बार बाईं ओर। अब देखिए इनका अंतर निकाल लेना है। ये कितना हो गया? ये तो हो गया 270 और ये हो गया 360। ठीक है, अब इनका अंतर कितना है? 90। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया? जब इनका अंतर कितना है? इनका अंतर हो गया 90
ठीक है। अब 90 का मतलब है कि वो एक बार किधर मुड़ी है। देखिए सबसे ज्यादा जो योग आ रहा है वो किसका आ रहा है, बाईं दिशा का, तो इसका मतलब बाईं दिशा में मुड़ेगी, तो एक बार हम बाईं दिशा में मोड़ देंगे। जब हम देखिए उसका मुख किधर था, पहले तो राधा का मुख किधर था, पश्चिम में, ठीक है। ये पश्चिम दिशा हो गई और ये हो गई पूरब दिशा, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब राधा का मुख पहले तो था पश्चिम दिशा में, लेकिन उसने क्या कहा है कि राधा फिर किधर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ेगी, क्योंकि बाईं ओर का जो योग आया है वो ज्यादा आया है ना, तो 90 डिग्री पे जो मुड़ेगी राधा, तो वो किधर मुड़ेगी, बाईं ओर। यदि पश्चिम की ओर उसका मुख है तो उसकी बाएं दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, नहीं नीचे होगी, ठीक है, मतलब इधर की साइड में। जैसे मैं ये कहूं इस तरीके से, यदि मैं ये कहूं कि इस तरीके से, तो बाईं दिशा किधर होगी, ठीक है। जब ये है इधर उसका मुख है, तो जब उसका मुख इधर है, ठीक है, तो बाईं दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब ये हाथ इधर ही तो हो जाएगा। समझे, ठीक है। जब बाईं ओर मुड़ना है, अरे इनका अंतर कितना है, 90 डिग्री, तो बाईं ओर कितना है, 360 है, ठीक है, सबसे ज्यादा योग है, तो किधर मुड़ेगी राधा, बाईं ओर। और जब बाईं ओर मुड़ेगी तो राधा का मुख तो है पश्चिम की तरफ, तो बाईं ओर किधर होगा, नीचे की साइड में, इधर होगा। जब वो एक बार 90 डिग्री पे मुड़ी, ठीक है, कितने पे, 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री मुड़ गई, तो उसका मुख किधर हो जाएगा फिर, दक्षिण की तरफ। भाई वह यहीं से तो मुड़ेगी, यही तो मुड़ेगी, खड़ी हुई है, कोई वो ये तो है नहीं कि इधर चले के चली गई या इधर चल के चली गई, नहीं, वो खड़ी है यहीं पे स्थिर। पहले उसका मुख था इधर, जब वो इधर की साइड में घूम जाएगी ना, नीचे की साइड, इधर की साइड में जब वो घूम जाएगी तो उसका मुख हो जाएगा दक्षिण में। तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये आपका यहाँ पे दिशा परीक्षण समाप्त होता है, और आगे अगली क्लास में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे, समझेंगे थोड़ा और अच्छे से। वैसे तो आप ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बाकी आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड कि मेहनत, क्या कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी झक मार के आपके पीछे आए। क्या कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपके पीछे झक मार के आए, ठीक है, कामयाबी झक मार के आए और शोर भी मचा दे साथ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपनी प्रॉब्लम बताना, जहां भी आपको समस्या आ रही है वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं उसके बारे में। और कोई नहीं, आराम से अपनी पढ़ाई करें, मेहनत जारी रखें अच्छे से, सब ठीक होगा। लोगों का काम है, मैं एक ही बात फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि लोगों की बातों पे ध्यान मत देना कभी भी। अरे यार तू तो बाहर रह रहा है और तू सक्सेस नहीं हुआ, अभी तक नौकरी नहीं लगा। अरे लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, आपका काम है करना, ठीक है। उनकी सुनते रहो, इधर से सुनी इधर से निकाल दी। रिश्तेदार भी ऐसे ही है, ठीक है, वो बस से आपका जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी पूरी साल वो आराम से सोते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।